हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले फोटो सिस्टम के बारे में, आई थिंक विच इज आल्सो कॉल्ड पिगमेंट सिस्टम। तो आज हम लोग का टॉपिक है फोटो सिस्टम या फिर पिगमेंट सिस्टम। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट अबाउट पिगमेंट सिस्टम। पिगमेंट सिस्टम एज द नेम सजेस्ट, इसमें कई सारे पिगमेंट होंगे। ठीक है, तो देयर आर मेनी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। और सिर्फ पिगमेंट नहीं होंगे बेटा, उनको एंकर करने के लिए एक बड़ा सा प्रोटीन भी होगा। ठीक है, तो याद रखो पिगमेंट सिस्टम हम लोग किसको बोलते हैं। ये एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। क्या है? पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। मतलब इसमें पिगमेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और इसमें प्रोटीन पाया जाता है। एक बड़ा सा प्रोटीन होता है और उसके ऊपर कई सारे पिगमेंट्स की सीट होती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा प्रोटीन है और इस पे कई सारे पिगमेंट्स पाए जाएंगे। बेटा कौन से पिगमेंट पाए जाएंगे? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाएंगे। हायर प्लांट में आपको पता है दो तरह के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। पहला वाला कौन सा? क्लोरोफिल्स। जनरली हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है दूसरे वाले? कौन से? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स में जैसे बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये सब कॉमन है। मैं दो के नाम लिख दे रहा हूं, बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। बीटा कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ऑफ कोर्स देयर आर अदर आल्सो। ठीक है, चलो, तो क्या क्या है बेटा, ध्यान से देखना। एक बड़ा सा प्रोटीन है। अगर आप नोटिस करो तो ये प्रोटीन एक मेम्ब्रेन के ऊपर बना है। बेटा कौन सा मेम्ब्रेन होता है जिसके ऊपर क्लोरोफिल पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन पे नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन पे भी नहीं होता, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है उस पे क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सा मेम्ब्रेन है? ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। कौन सा मेम्ब्रेन है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिसके ऊपर ये प्रोटीन पाया जा रहा, और ये प्रोटीन अकेला नहीं है, ये प्रोटीन के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट है। क्या है बेटा? हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट है, सैकड़ों पिगमेंट मॉलिक्यूल है। याद रखो प्रोटीन छोटे छोटे नहीं, मतलब ये प्रोटीन तो ऑब्वियसली बड़ा है, लेकिन जो पिगमेंट है वो कंपैरेटिवली क्या है? छोटा है। एक चीज और याद रखो कि ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड, ये केमिकली क्या है? लिपिड है। केमिकली क्या है बेटा? दे आर लिपिड्स, दे आर ऑयली। ठीक है, लेकिन ये जो प्रोटीन है, ये बड़ा सा प्रोटीन है और इस प्रोटीन में सीड्स पाई जाती है। पिगमेंट के लिए क्या पाया जाता है? सीड्स पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन और पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम। बेटा फोटोसिस्टम जो है, हायर प्लांट्स में दो कॉमन तरह के फोटोसिस्टम है। पहला वाला कौन सा? PS2। दूसरा वाला कौन सा? PS1। तो याद रखो कि पिगमेंट सिस्टम जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है PS2 और दूसरा होता है PS1। ठीक है, तो PS2 का प्रोटीन अलग होगा और उसके पिगमेंट का अरेंजमेंट अलग होगा, और PS1 का प्रोटीन अलग होगा, PS1 में जो लिपिड पिगमेंट्स है उनका अरेंजमेंट अलग होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप एक क्लासरूम में जाते हो तो वहां पे डेस्क एंड बेंचेस एंड चेयर्स होते हैं और उस पे जाके आप बैठ जाते हो। तो बेसिकली जो डेस्क एंड बेंचेस एंड चेयर हैं वो प्रोटीन है, वो सीट प्रोवाइड कर रहा है, और आप जो वहां बैठ रहे हो तो वो एक बेसिकली पिगमेंट है। सो यू आर द पिगमेंट विच ऑक्यूपाई अ स्पेशल सीट ऑन टेबल्स एंड चेयर्स, और वो टेबल एंड चेयर क्या है? प्रोटीन है। सो इसके अंदर जो सीट प्रोवाइड करता है, एक फिक्स्ड पोजीशन प्रोवाइड करता है, वो प्रोटीन होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं एपोप्रोटीन। तो एक प्रोटीन होता है एपोप्रोटीन, PS2 का एपोप्रोटीन, PS1 का एपोप्रोटीन, जो पिगमेंट्स को, लिपिड पिगमेंट्स को सीट प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक क्लासरूम में चेयर, टेबल, डेस्क, बेंचेस ये सीट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, उसी तरह से पिगमेंट सिस्टम में प्रोटीन सीट प्रोवाइड करता है लिपिड पिगमेंट्स के बैठने के लिए, सो दैट लिपिड पिगमेंट्स ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन। ठीक है, सो दो तरह का क्लासरूम है, मतलब दो तरह का पिगमेंट सिस्टम है जिसमें जो है अरेंजमेंट होगा। पहला वाला PS2 है, ठीक है, दूसरा वाला PS1 है। इसका प्रोटीन अलग है, इसका प्रोटीन अलग है, इसके पिगमेंट का अरेंजमेंट अलग है, इसके पिगमेंट का अरेंजमेंट अलग है। लेकिन याद रखो सारे PS2 एक जैसे हैं और सारे PS1 एक जैसे हैं। जैसे मेरा, तुम्हारा, हम सबका जो अडल्ट हीमोग्लोबिन है वो सबका एक ही जैसा है ना, HbA1 जिसको बोलते हैं, अल्फा 2 बीटा 2, वो सबका एक जैसा है, वो कंजर्व्ड है। उसी तरह से जो PS2 है, दुनिया भर के सारे प्लांट में PS2 एक ही जैसा है, दुनिया भर के सारे प्लांट्स में PS1 एक ही जैसा है, देयर वेरी लिटिल वेरिएशन, तो एक ही जैसा है। सो PS2 एंड PS1 ये प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं
जिसमें प्रोटीन सीट प्रोवाइड करता है, फिक्स्ड पोजीशन प्रोवाइड करता है लिपिड पिगमेंट्स को टू रेस्ट इन अ प्रॉपर कन्फॉर्मेशन ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो PS2 में जो स्पेशल साइट है जिसपे प्रोटीन पे जो स्पेशल रिएक्शन सेंटर है वो होता है P680 का। क्या होता है बेटा? P680, जिसको हम लोग पिगमेंट 680 भी बोलते हैं। और PS1 में ये होता है P700, जिसको पिगमेंट 700 बोलते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनना कि PS2 और PS1 में जो मेन साइट है वो अलग है। PS2 में क्या है? P680, PS1 में क्या है? P700। इन दोनों में छोटे मोटे फर्क और भी है। इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग है, PS1 का अलग है। PS2 में वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, PS1 में नहीं होता है। तो छोटे छोटे सटल डिफरेंसेस है, वो सब में एनलिस्ट कर देता है आपके लिए। लेकिन एनीवेज लेट अस स्टार्ट सिंपल वंस अगेन। व्हाट इज पिगमेंट सिस्टम? क्या है पिगमेंट सिस्टम? पिगमेंट सिस्टम थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पाया जाता है हायर प्लांट में। पिगमेंट सिस्टम में एक बड़ा सा प्रोटीन होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होते हैं। लेट अस ट्राई टू विजुअलाइज दिस। तो ये क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। इसके एक साइड मान लेते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के एक साइड क्या ही होगा? स्ट्रोमा होगा। तो ये देखो टीचर ने लिख दिया स्ट्रोमा, ठीक है। एक साइड क्या हो गया? स्ट्रोमा हो गया, ठीक है। और दूसरे साइड क्या होगा? लुमेन होगा। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन किसको किससे सेपरेट करता है? स्ट्रोमा को लुमेन से, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे मान लो ये बड़ा सा प्रोटीन क्या है? ये पिगमेंट सिस्टम है। सो दिस वन इज पिगमेंट सिस्टम। मान लो ये मैंने पिगमेंट सिस्टम 2 बना दिया। तो ये एक प्रोटीन है, एपोप्रोटीन पिगमेंट सिस्टम 2, ठीक है। वेरी गुड। अब इसमें हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होंगे, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, ठीक है। कैरोटीनॉइड होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बीटा कैरोटीन होगा, कहीं पे ज़ैंथोफिल होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्लोरोफिल ए होगा। याद रखो मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए, ठीक है। फिर दूसरा मान लो ज़ैंथोफिल एक और बना दिया। तो इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट अरेंज होते हैं, ठीक है। These pigment they occupy special fixed position within the protein of PS2। तो एक बड़ा सा प्रोटीन है, उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ लिपिड पिगमेंट है। बेटा ज़ैंथोफिल, बीटा कैरोटीन ये कैरोटीनॉइड लिपिड्स हैं, और क्लोरोफिल क्लोरोफिल फैमिली का लिपिड है, उसमें क्लोरीन रिंग होती है। एनीवेज ये येलो कलर के लिपिड पिगमेंट्स ग्रीन कलर के प्रोटीन के ऊपर बैठे हुए हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे एक खास पिगमेंट का कलेक्शन होता है। एक्चुअली दो मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए के होते हैं जो कोवैलेंटली जुड़े हैं, और दो मॉलिक्यूल अगर कोवैलेंटली जुड़ जाएंगे तो एक मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो याद रखो यहाँ पे एक स्पेशल पेयर पाया जाता है क्लोरोफिल ए का। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्लोरोफिल ए का दो मॉलिक्यूल। लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल जब कोवैलेंटली जुड़ जाते हैं क्लोरोफिल ए के, तो जब कोई दो मॉलिक्यूल कोवैलेंटली जुड़ गए तो एक मॉलिक्यूल हो गया ना। तो क्लोरोफिल ए का स्पेशल पेयर पाया जाता है। इस स्पेशल क्लोरोफिल का नाम है P680। क्या नाम है? पिगमेंट 680। इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 680। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 680। तो चलो बहुत ध्यान से देखो, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन पाया जा रहा है। प्रोटीन का नाम क्या है? पिगमेंट सिस्टम 2। इस पिगमेंट सिस्टम के ऊपर ढेर सारे पिगमेंट्स हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड्स हैं, एक्सेट्रा। दीज पिगमेंट्स आर कॉल्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्योंकि ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। लेकिन एक पिगमेंट है जो खास है, जो दो मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए सिंगल होके मतलब जुड़ गए हैं कोवैलेंटली, तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है एज अ स्पेशल पेयर। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन सेंटर P680। ये खास क्यों है? क्योंकि इससे लगा हुआ पाया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और PS2 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है? फियोफाइटिन। अब फियोफाइटिन भी एक क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। तो फियोफाइटिन इज आल्सो नॉट समथिंग वेरी यूनिक। फियोफाइटिन भी एक तरह का मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए है, ठीक है। कोई नहीं। अब जब ये रॉ स्ट्रक्चर, ये रॉ क्रिस्टल स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर हो चुका है आपको, देन आई कैन इंट्रोड्यूस सम कांसेप्ट्स। तो बेसिक क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के एक साइड लुमेन है, एक साइड स्ट्रोमा है। अगर मैं PS2 की बात करूं तो PS2 में ढेर सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि लिपिड हैं, और वो PS2 के प्रोटीन के ऊपर स्पेशल सीट्स पे जुड़े हुए हैं। बेटा यहाँ पे क्लोरोफिल ए है तो क्लोरोफिल ए ही होगा सारे प्लांट्स में, यहाँ पे क्लोरोफिल बी है तो क्लोरोफिल बी ही होगा सारे प्लांट। इसकी पोजीशन क्या है? फिक्स है, ठीक है। और ये क्या है? रिएक्शन सेंटर। तो सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम 2 के अंदर, या फिर अगर पिगमेंट सिस्टम 1 भी होता तो उसके भी अंदर एक
डिवीजन पाया जाता है, एक बाउंड्री पाई जाती है। बेटा एक एरिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं रिएक्शन सेंटर, और जो बाकी का एरिया है इसको हम लोग बोल रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, पिगमेंट सिस्टम इज इक्वल टू, पिगमेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में पीएस बोल रहे हैं, पिगमेंट सिस्टम इज इक्वल टू एलएचसी। एलएचसी मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग, लाइट को कलेक्ट करने वाला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्लस रिएक्शन सेंटर, आरसी मतलब रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, पिगमेंट सिस्टम में दो चीजें आती हैं। ये जो पार्ट है जहां पे ये एरिया जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। बेटा इसका एक नाम और है, इसका नाम है एंटेना कॉम्प्लेक्स। तो मैं यहां ऐसे लिख दे रहा हूं, ऑल्सो नोन एज एंटेना कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंटेना कॉम्प्लेक्स। और जो दूसरा पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। बेटा PS2 के केस में रिएक्शन सेंटर क्या होता है, पिगमेंट 680। PS1 के केस में रिएक्शन सेंटर क्या होता है, पिगमेंट 700, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मान लो कि ये सारे पिगमेंट नहीं होते, मान लो रिएक्शन सेंटर ये वाला पार्ट मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन सेंटर होता, तो क्या होता, तो लाइट आती, ठीक है, लाइट आती, एब्जॉर्ब होती, और रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, जब लाइट आएगी तो क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जाएगा, ठीक है। लाइट आने से क्लोरोफिल ए के मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर दिया, फियोफाइटिन को ट्रांसफर कर दिया। तो लाइट आने से क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, तो लाइट ने इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दिया क्लोरोफिल से, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन। टेक्निकल वर्ड बता रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोटो इंड्यूस्ड, लाइट की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन, या फिर लेटर से चार्ज सेपरेशन, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये रिएक्शन सेंटर की क्वालिटी है। रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब क्या करता है, फोटोन, अरे लाइट एब्जॉर्ब करता है। रिएक्शन सेंटर एब्जॉर्ब क्या करता है, लाइट, लेकिन छोड़ता क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या समझे बेटा, क्या समझे, रिएक्शन सेंटर की खास बात क्या होती कि ये एक्सेप्ट क्या करता है, फोटोन, एब्जॉर्ब क्या करता है, फोटोन, लेकिन रिलीज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन छोड़ना किसकी खासियत है, रिएक्शन सेंटर, इसीलिए उसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, क्योंकि ये एब्जॉर्ब फोटोन करेगा, एच न्यू मतलब लाइट, और लाइट का जो क्वांटम पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन सेंटर होता है पिगमेंट सिस्टम का, इसकी क्वालिटी क्या है, ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल का मैग्नीशियम का 3s2 इलेक्ट्रॉन 3p सबशेल में जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइटेड मैग्नीशियम जो है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा, फियोफाइटिन को। तो फियोफाइटिन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसको चला गया, फियोफाइटिन को। बेटा अगर फियोफाइटिन नहीं होता तो ये लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट छोड़ता, उसको बोलते फ्लोरेसेंस या फिर फॉस्फोरेसेंस। मतलब लाइट एब्जॉर्ब करता और लाइट छोड़ता, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। अब इसको समझाने के लिए आई हैव टू बोरो सम कांसेप्ट्स फ्रॉम केमिस्ट्री। तो अगेन मैग्नीशियम का आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन समझते हो ना, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का क्या होता है, 3s2 3p0 होता है ना, सिंगलेट मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हो गया 3s सबशेल और ये हो गया 3p सबशेल, ठीक है। देखो इसको क्या बोलेंगे, 3s2, इसको क्या बोलेंगे, 3p0। ये मैग्नीशियम का ग्राउंड स्टेट है, जब ये क्लोरोफिल एक्साइटेड नहीं है तब, ठीक है। अरे क्लोरोफिल ए में मैग्नीशियम होता है ना, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब ग्राउंड स्टेट में होता है, मतलब नेटिव स्टेट में होता है, तो ऐसा होता है क्लोरोफिल ए का मैग्नीशियम, ठीक है। लेकिन जब लाइट आके पड़ती है तो उस केस में इसका कंडीशन थोड़ा सा बदल जाता है। ध्यान से देखना,
लाइट आके पड़ेगी तो क्या होगा, मैं यहाँ पे शो कर देता हूं। तो जब लाइट आके पड़ती है बेटा, तो ये जो इसका S वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसका S सबशेल का इलेक्ट्रॉन है, ये इधर चला जाता है। ठीक है, तो मैं इसको येलो से शो कर दे रहा हूं। ठीक है, तो जब लाइट आके पड़ेगी इसके ऊपर, ठीक है, तो क्या होगा कि इसका एक पेयर है ना, इससे 2 अनपेयर हो जाएगा। अरे एक पेयर अलग होगा तो 2 अनपेयर बनेगा ना, कॉमन सेंस। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, 3s2 से चेंज होकर के क्या हो गया, ये हो गया 3s1 3p-1 हो गया ना। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3s1 3p-1। तो लाइट क्या करती है, लाइट जो है ये फोटोन जब एब्जॉर्ब होता है तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल के मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। ठीक है, और एक्साइट होने के बाद इधर चला जाता है। बेटा एक्साइटेड वाला, ये वाला जो मैग्नीशियम है, ये तो ऑब्वियसली अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल है, तो इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब इसके पास 2 ऑप्शन है। पहली बात, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं था, पहली बात मान लो लाइट आई, यहां पे सिर्फ क्लोरोफिल था, थियोफाइटिन नहीं था, तो क्या होता, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता तो क्या होता, तो लाइट एब्जॉर्ब होके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता, और क्योंकि अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता। अरे अगर आप उल्टे हो जाओ, इफ यू जस्ट इन्वर्ट योरसेल्फ, यू विल बिकम अनस्टेबल एंड देन यू विल ट्राई टू बिकम स्टेबल अगेन। तो यहां पे क्या हुआ, लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, मतलब लोअर से हायर पे गया, एस से पी में गया, और वापस इधर आ जाता इलेक्ट्रॉन, वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाता, और इस प्रोसेस में लाइट क्या कर देता, छोड़ देता, एच न्यू छोड़ देता। मतलब लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी में जाता, और फिर फौरन, क्योंकि अनस्टेबल है तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये लाइट को छोड़ करके वापस क्या हो जाता है, स्टेबल, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व। ठीक है, तो क्या होगा कि लाइट एब्जॉर्ब करके लो से हाई एनर्जी पे गया, और लाइट छोड़ करके एमिशन करके क्या बना लेगा, वापस स्टेबल हो जाएगा, मतलब वापस इस कंडीशन पे चला जाएगा, 3s2 3p0 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, याद होगा कि क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है, और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमिशन। क्या बोलते हैं, एमिशन। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, ये जो रिएक्शन सेंटर है इसके पास एक खास चीज प्रेजेंट है। वो खास चीज क्या है, वो स्पेशल चीज क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेटा ये सबसे कम समझा गया हुआ पार्ट है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिएक्शन सेंटर को स्पेशल बनाता है, क्योंकि इस पे जब लाइट आती है तो रिएक्शन सेंटर जो है ये क्या हो जाता है, ऐसे से ऐसा, और ये वाला रिएक्शन सेंटर लाइट नहीं छोड़ता है। रिएक्शन सेंटर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसको छोड़ देता है, और इलेक्ट्रॉन किसको चला जाता है, फियोफाइटिन को। किसको चला जाता है, फियोफाइटिन को। और आपको पता है फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन में चला जाता, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता। ठीक है बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल बन जाएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा मैग्नीशियम पे, और इस चार्ज को कौन फुलफिल करेगा, वाटर से आने वाला इलेक्ट्रॉन फुलफिल करेगा। फिर से बोल रहा हूं, रिएक्शन सेंटर पे लाइट आती है, झट से मैग्नीशियम अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, और एक्साइटेड मैग्नीशियम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो झट से अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, फियोफाइटिन को। तो फियोफाइटिन इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम रिएक्शन सेंटर P680। ठीक है, तो लाइट एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन दे दिया, और उसके बाद रिएक्शन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन होल आ गया, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कौन फुलफिल करेगा, वाटर से आने वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर ये रिएक्शन सेंटर में के पास अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता तो लाइट एब्जॉर्ब करता और लाइट छोड़ता, एब्जॉर्प्शन करता और एमिशन करता। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है, इसलिए लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभी मैंने बोला फोटो इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन, लाइट इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन। ध्यान से देखना, इसको क्या कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। इसका मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, मगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होगा वो लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट छोड़ेगा।
एब्जॉर्प्शन करके एमिशन ऑफ फोटोन कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। तो देखो रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसलिए ये एब्जॉर्ब फोटोन करता है लेकिन एमिट इलेक्ट्रॉन करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और तुमने शायद सुना होगा कि PS2 के लुमिनल साइड पे क्या पाया जाता? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता। क्या पाया जाता? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जो सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन को टू फुलफिल दिस इलेक्ट्रॉन होल विच इज जनरेटेड बाई फोटो इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन। तो मैं फिर से बोल रहा हूं और सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं कि लाइट आई रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला गया। यही काम है रिएक्शन सेंटर का। लेकिन बेटा अगर रिएक्शन सेंटर अकेला काम करेगा तो उतने ज्यादा लाइट को अकेले एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मतलब ये रिएक्शन सेंटर लाइट को एक तो 100% लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, मे बी लाइट यहां इंसिडेंट हो यहां इंसिडेंट हो, ठीक है। इसलिए क्लोरोफिल में क्लोरोफिल जो है इसके साथ बहुत सारे एक्सेसरी क्लोरोफिल्स और पिगमेंट्स भी होते हैं। तो ये वाला फॉर एग्जांपल जो बाकी के पिगमेंट हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटेना कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटेना कॉम्प्लेक्स। क्योंकि ये सब अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। देखो ये लाइट आई, ये लाइट आई, ठीक है, इधर से मान लो शो कर देते हैं, इधर से भी आ सकती है ना लाइट। ये लाइट आई H-nu1 H-nu2, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की अलग अलग वेवलेंथ की लाइट ये सारे एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन इसके पास तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। अरे जो यहाँ पे बीटा कैरोटीन है, ये एक पिगमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो नहीं है। तो ये क्या करता है बेटा? ये लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट छोड़ता है। ये क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट छोड़ता है। देखो ना, लाइट एब्जॉर्ब भी किया लाइट और छोड़ेगा भी क्या? लाइट। तो बाकी के एंटेना पिगमेंट्स क्या करते हैं? लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट छोड़ते हैं। लेकिन रिएक्शन सेंटर क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। यही इसी वजह से इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। बेटा ये भी तो क्लोरोफिल है और ये भी तो क्लोरोफिल है, सो व्हाई इज दिस कॉल्ड रिएक्शन सेंटर? बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और ये लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। फोटो इंड्यूस्ड चार्ज सेपरेशन, लाइट की वजह से होने वाला इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन ओनली अकर्स एट रिएक्शन सेंटर बट डज नॉट अकर एट एंटेना कॉम्प्लेक्स या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या करते हैं? ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट छोड़ते हैं, मतलब फोटोन को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोन छोड़ते हैं। लेकिन ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। ये क्या करता है? फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। ऐसा क्यों कर सकता है ये? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है इलेक्ट्रॉन छोड़ना। इलेक्ट्रॉन छोड़ना जो है ये तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट हो। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है फियोफाइटिन PS2 में फॉर एग्जांपल, तो लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, ये अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा और लाइट छोड़ेगा। लेकिन क्योंकि थैंकफुली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंस है, इसलिए लाइट आएगी, इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, चार्ज सेपरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी जो वाटर से फुलफिल होगी। ठीक है, तो बेटा याद रखो कि मैंने आपको PS2 का एग्जाम्पल लेके बताया, ऐसे ही PS1 भी होता है। अगर मैं वेरी सिंप्लीफाइड तरीके से दोनों को स्केच करके समझाऊं तो आप ऐसे अस्यूम कर सकते हो, दिस इज अ गुड अजम्पशन बाय द वे, कि एक होता है PS2। क्या होता है? PS2, ये प्रोटीन अलग है, और एक होता है PS1, ठीक है, ये प्रोटीन अलग है। PS2 और PS1 कंग्लोमेरेंट है, मतलब प्रोटीन भी है और लिपिड भी है। ठीक है, नेक्स्ट पिगमेंट भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके पास जो रिएक्शन सेंटर होता है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 680, और इसके पास जो रिएक्शन सेंटर होता है इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 700। ये भी दो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो जाते हैं और ये भी दो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो जाते हैं। इन दोनों के पास अगर ये रिएक्शन सेंटर है तो इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। बेटा इसका जो नॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है PS2 का, ये है फियोफाइटिन। क्या है बेटा? फियोफाइटिन। ठीक है, और इसका बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते। ठीक है, एक होता क्लोरोफिल A0, एक होता क्लोरोफिल A1, और फिर इससे इलेक्ट्रॉन जाता है फेरिडॉक्सिन की तरफ। तो याद रखो कि यहाँ पे भी बहुत सारे
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। सो रिएक्शन सेंटर की क्या खास बात है कि रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। जैसे यहाँ पे क्लोरोफिल ए नॉट है और यहाँ पे फियोफाइटिन। बाय द वे ये सब भी फियोफाइटिन भी, ए नॉट भी, ए1 भी, दीज आर जनरली मॉडिफाइड क्लोरोफिल ए। ठीक है, रिएक्शन सेंटर स्पेशल पेयर है जो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए का बना है। एक्चुअली दो मॉलिक्यूल थे, जुड़ के एक हो गए। सेम यहाँ पे भी P700 भी दो मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए के जुड़ के एक हो गए। तो इसको बोलते हैं स्पेशल पेयर रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 680, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर पिगमेंट 700। PS1 का रिएक्शन सेंटर जो है वो पिगमेंट 700 है, PS2 का रिएक्शन सेंटर जो है वो पिगमेंट 680 है। ठीक है, इसको 680 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ का मैक्सिमा 680 नैनोमीटर पे आता है, जो कि रेड एंड में है, और इस वाले का जो मैक्सिमा है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो 700 नैनोमीटर पे आता है, और ये भी रेड और फार रेड रीजन में आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो हो गए रिएक्शन सेंटर, लेकिन इसमें और भी है। ठीक है, और भी क्या है? और भी बहुत सारे पिगमेंट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, तो उनको भी मैं लिख देता। तो यहाँ पे बाकी के जो पिगमेंट है जो मैं ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कौन से पिगमेंट? एंटेना पिगमेंट। इसमें क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, ठीक है, ज़ैंथोफिल होगा, ठीक है, और क्या होगा? बीटा कैरोटीन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जो बाकी के पिगमेंट है जो मैं अभी ग्रीन से बनाया, इनको क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेसरी पिगमेंट। ठीक है, इस वाले केस में इनको बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, और इस वाले केस में इनको बोलेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1। PS2 के केस में LHC2, PS1 के केस में LHC1। दिस इज यूनिक एंड दिस इज यूनिक, दोनों अलग है। ठीक है बेटा, यहां पे भी क्या होता कि दोनों जगह एक्साइटेशन होता है। ठीक है, मतलब इसकी खासियत क्या है कि रिएक्शन सेंटर के बाकी जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जो एंटेना कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट छोड़ता है। देखो ये क्या कर रहा है? लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और लाइट छोड़ रहा है। ठीक है, तो लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट छोड़ना, ये किसका नेचर है? रिएक्शन सेंटर का नहीं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिमिलरली यहां पे भी ये भी क्या करेगा? लाइट एब्जॉर्ब करेगा, इधर उधर लाइट जाएगी, ठीक है, अल्टीमेटली रिएक्शन सेंटर की तरफ डायरेक्ट होगी। तो ये क्या कर रहा है बेटा? जो इंसिडेंट लाइट है इसको ये रिएक्शन सेंटर की तरफ क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं, रिएक्शन सेंटर में लाइट एब्जॉर्ब होके इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे लाइट एब्जॉर्ब होके लाइट निकल रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लोरेसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होके लाइट निकलती है। बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखो कि ऐसा होता है। लाइट एब्जॉर्ब करके लाइट कहां निकलती है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में या फिर एंटेना कॉम्प्लेक्स में। लेकिन एंटेना कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? एब्जॉर्ब करके लाइट किसको दे देना? क्लोरोफिल, इसको रिएक्शन सेंटर को दे देना। रिएक्शन सेंटर की खास बात क्या है कि जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता, चाहे इधर से चाहे इधर से, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, तो जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, सॉरी, जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्शन सेंटर जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इन सबके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है। ठीक है, तो याद रखो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कलेक्ट लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। एक फंक्शन इन दोनों रिएक्शन सेंटर के साथ साथ जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पाए जा रहे हैं, इनका एक बड़ा फंक्शन तो ये हो गया बेटा कि ये बाकी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे ये ब्लू और रेड को एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन सेंटर, लेकिन ये जो बाकी के पिगमेंट है, दे आर हेल्पिंग इन एब्जॉर्बिंग अदर कलर्स ऑफ लाइट, लाइक ग्रीन, लाइक ऑरेंज, लाइक मच ऑफ ब्लू आल्सो। ठीक है, तो ये बाकी कलर के बाकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा। लेकिन एक और भी बहुत बड़ा फंक्शन है, वो ये है कि ये जो रिएक्शन सेंटर है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर है, इस पे हाई लाइट इंटेंसिटी में एक फिनोमेना होता जो अपने सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होता है कि हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्लोरोफिल ए ऑफ रिएक्शन सेंटर कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ये बेसिकली एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। इसमें क्या होता कि जब हाई लाइट इंटेंसिटी पे ज्यादा बार क्लोरोफिल ए एक्साइट होता है, बार बार अगर क्लोरोफिल ए इस तरह से एक्साइट होता है, तो ये कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन को दे देता है। किसको दे देता है? ऑक्सीजन को, जिससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बन जाती है। क्या बन जाती है?
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। कभी कभी जब बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है तो क्लोरोफिल ए जो है ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है, जिसकी वजह से क्या बन जाती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या कर देती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज कर देती है। जैसे आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है ना, H2O2 फॉर एग्जांपल, H2O2, ठीक है, ये एक तरह की रिएक्टिव ऑक्सीजन है ना। सुपर ऑक्साइड जो होती है ऑक्सीजन की, O2 सिंगल माइनस, O2 2 माइनस, ये सारे क्या होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन होते हैं। और रिएक्टिव ऑक्सीजन कब बनते हैं, हाईलाइट इंटेंसिटी पे, जब क्लोरोफिल अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है तो इससे रिएक्टिव ऑक्सीजन बनते हैं और ये क्लोरोफिल को और बाकी चीजों को डैमेज करते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन। तो याद रखो आप कि ये जो बाकी के पिगमेंट है ये फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। फ्रैंकली यू नीड नॉट टू नो द मैकेनिज्म, अब बस इतना याद रखो कि दे प्रिवेंट अ हार्मफुल प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो एक पॉइंट ये भी हो गया। दो पॉइंट अगर लिखना है कि एक्सेसरी पिगमेंट किन दो चीजों में हेल्प करते, ठीक है, तो यहां पे ऐसे लिख लो बेटा, रोल ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, रोल ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट। अगर एक्सेसरी पिगमेंट ना हो, अगर ये सारे पिगमेंट ना हो तो क्या इफेक्ट होगा। तो रोल ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट में पहला रोल क्या है, लिख लो, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाइडर वेवलेंथ्स, वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ्स, वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ्स। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर ये बाकी के एक्सेसरी पिगमेंट है, थोड़ी बहुत ग्रीन लाइट भी एब्जॉर्ब कर लेगा कैरोटीनॉइड, थोड़ा बहुत वायलेट, बाकी बाकी जो पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग वेवलेंथ को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। सो दे हेल्प टू एब्जॉर्ब वाइडर वेवलेंथ, मतलब वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। नंबर टू, दूसरा क्या काम करते हैं, हेल्प्स प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन, हेल्प्स प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन। और याद रखो फोटो ऑक्सीडेशन जो है ये एक तरह का हार्मफुल प्रोसेस है, या ऐसे बोले एक तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है प्लांट के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है प्लांट के लिए। ठीक है, तो मैं सिंप्लीफाई करके एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है ये अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं और ये एक हार्मफुल प्रोसेस से भी बचाते हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। बेटा फोटो ऑक्सीडेशन इज नॉट इन आवर सिलेबस, लेकिन नाम आया एनसीईआरटी में, तो बस इतना याद रखो कि अगर ये पिगमेंट नहीं होंगे तो रिएक्टिव ऑक्सीजन का लेवल प्लांट के अंदर बढ़ेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन जनरेट होगी, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड जनरेट होगी और वो क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन को, क्लोरोप्लास्ट के प्रोटीन को, क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देगी, ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करेगी। ऑक्सीडेटिव डैमेज इज वेरी वेरी थ्रेटनिंग एंड वेरी वेरी हार्मफुल। इससे बचने के लिए प्लांट में ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है इनके पास मैकेनिज्म होता है जिससे ये एक्सेस एनर्जी को रिलीज कर देते हैं इंस्टेड ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन इनटू रिएक्टिव ऑक्सीजन। तो बस इतना याद रखो कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के जो एक्सेसरी पिगमेंट है ये हेल्प टू एब्जॉर्ब वाइडर वेवलेंथ या फिर वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और दूसरा क्या कि दे हेल्प टू प्रिवेंट हार्मफुल प्रोसेस ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन। तो आज हम लोगों ने देखा फोटो सिस्टम के बारे में, एलएचसी के बारे में, रिएक्शन सेंटर के बारे में, बहुत सारे कंसेप्चुअल चीजों को समझने की कोशिश की। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो।